आज मैं आपको बताने वाला हूँ लीड कोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें क्या है, सर्च इंसर्ट पोजीशन। दोस्तों, आप एरे तो पढ़े ही होंगे और आपको यही पता होगा कि सर्चिंग कैसे कैसे की जाती है। तो देखिए, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सर्चिंग एल्गोरिदम होते हैं, जैसे लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ रहेगा जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट इंटीजर्स वैल्यूज होंगे, और साथ ही साथ आपको एक टारगेट वैल्यू भी दिया रहेगा, जिसके थ्रू आपको चेक करना है कि उस टारगेट वैल्यू को एरे में इंसर्ट करने का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, राइट पोजीशन क्या है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली की बात यह है कि आपको ये जो एल्गोरिदम है वो बिगो ऑफ लॉग एन टाइम में ही रन करवाना है, यानी इससे ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड यानी टीएलई का मैसेज आएगा, यानी आपका जो कोड है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। दोस्तों, अगर बात करें कि ये कौन सी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एरे से रिलेटेड है, जिसमें कि बाइनरी सर्च का ऑपरेशन यूज करना है। तो दोस्तों, अब इसमें आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी बाइनरी सर्च आता है तो आप इस कोड को इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग कोड को डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक नम नाम का वेक्टर मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक इंटीजर लेंगे, हाँ, ये इंटीजर लेंगे, और इस इंटीजर के अंदर हम लोग नॉर्मल जैसे कि बाइनरी सर्च करते हैं उस तरह का कुछ लॉजिक लगाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन और एक एंड पोजीशन बनाएंगे। दोनों में हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन को हम स्टार्ट पे रखेंगे 0 पर, और एंड को हम रखेंगे इस नम जो वेक्टर है उसके साइज से एक पीछे, यानी कि जो साइज होगा उससे एक कम। क्यों ऐसा? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो ये जो साइज होगा वो तो लेंथ को काउंट करके देता है। तो हम एक पीछे रखेंगे ताकि ये 0 से स्टार्ट होकर के लास्ट पोजीशन तक जा पाए। दोस्तों, ये हो गया हमारा वेरिएबल वाला काम, और टारगेट वेरिएबल हमें मिला ही होगा। तो दोस्तों, उसके बाद अगर हम देखें कि बाइनरी सर्च का ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, तो बाइनरी सर्च का ऑपरेशन लगाते हैं वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो एक मिड वेरिएबल बनाना होता है, और मिड इक्वल टू एस प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि मिड निकालना, मिड को कंपेयर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इफ टारगेट इक्वल इक्वल मिड हो जाए, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, यहीं से हमें रिटर्न करना है कि रिटर्न करना है मिड को। तो मैंने मिड को रिटर्न कर दिया, यानी कि जो इंसर्शन का पोजीशन है वो मिड पोजीशन ही है। उसके बाद दो कंडीशन और आएगी, या तो मिड जो है टारगेट से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो टारगेट अगर मान लो छोटा है नम्स डॉट मिड से, ओके। और यहाँ पर भी हमारा नम्स डॉट मिड होगा, क्योंकि हम वेक्टर के अंदर चेक कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर नम्स डॉट मिड लिखा, और ये स्पेलिंग मिस्टेक को भी ध्यान रखना है, अदरवाइज ये एरर देगा। तो यहाँ पर हमने इसको भी स्टोर कर लिया। उसके बाद अगर देखें तो अब हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो हमें पोजीशन को जो स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन उसको चेंज करना होता है। तो अगर ऐसा होता है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1, एल्स एल्स स्टार्टिंग इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा बाइनरी सर्च वाला काम। अब हम एक चीज और करते हैं कि यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न एस, यानी स्टार्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब देखो दोस्तों, हुआ क्या, सबसे पहले हमने बाइनरी सर्च वाला ही ऑपरेशन लगा लिया, यहाँ से इस ब्रैकेट से लेकर के यहाँ तक का। अगर आपको बाइनरी सर्च आता है तो आप इजीली ये समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है, स्टार्टिंग को मिड प्लस 1 क्यों किया है, ई को मिड माइनस 1 क्यों किया है। और ये यहाँ पर अगर टारगेट वैल्यू से जो हमारा मिड है वो एग्जैक्टली मैच करता है, इक्वल हो जाता है, तो हम मिड को वहीं से रिटर्न कर देंगे। और
यहाँ पर अगर ये चीजें अगर देखो रिटर्न अगर यहीं से हो गया तो कोड हमारा बंद हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा वहीं से। अदरवाइज ये सब चीजें चेक होंगी। अगर इसके बाद ये वाला कंडीशन वाइल लूप से बाहर आ गया तो अब हमारा क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न एस, यानी कि स्टार्टिंग को रिटर्न कर देगा। आप एक बार इसको ड्राई रन करके देखेंगे, काफी आपको आसानी से समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। चलिए अब जब हम लोग कोड कर ही चुके हैं तो इसको रन करके भी देखते हैं कि अगर क्या ये टेस्ट केस को पास कर पाता है या नहीं। देखो दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल तीनों का तीनों टेस्ट केस पास हो गया। अब मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ, ये हमारा कोड एक्सेप्ट भी हो गया, देख सकते हैं आप, ये हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से सॉरी ये कुछ मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। हाँ, और ये हमने आप देख सकते हो हमने कोड को यहाँ पर सबमिट भी कर दिया, ये कम्प्लीटली हमारा एक्सेप्टेड है। तो चलिए देखिए इस तरह से हमने कोड को करना सीखा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम लीड कोड के और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।